नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल हाई स्कूल जो परीक्षा दोस्तों कक्षा 10वीं के लिए, इसी के लेकर दोस्तों विज्ञान विषय के मॉडल पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम विज्ञान के 2 प्रादर्श प्रश्न पत्र आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन सभी प्रश्न को अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में दोस्तों आपको पास होने से यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप उसको कुछ निर्देश दिया गया है, तो इन सभी निर्देश को आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे खंड अ में है दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पहला है सही उत्तर का चयन कर लिखिए। ठीक है, तो पहला है निम्न में से कौन एसआई इकाई नहीं है? मीटर, पाउंड, किलोमीटर, सेकंड। ठीक है, तो इनमें से दोस्तों कौन सा यहाँ पर एसआई का इकाई नहीं है, इनको आपको बताना है। दूसरा है परमाणु की कक्षाओं में घूमते रहते हैं, है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन। तीसरा है अम्ल का स्वाद होता है मीठा, कड़वा, खट्टा, उदासीन। चौथा है दोस्तों दही का जमना अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, दोनों प्रकार के अभिक्रिया और उपयुक्त में से दोनों नहीं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों पांचवा प्रश्न है अजैविक घटक है मृदा, नीम, तितली, इनमें से कोई नहीं। ये रहा दोस्तों आपको खंड अ से 5 प्रश्न। उसी प्रकार खंड ब से भी 5 प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा। ठीक है, तो पहला है इंसुलिन के अल्प स्राव से खालिस्तान रोग होता है। दूसरा है जन्म के बाद खालिस्तान का टीका लगाना चाहिए। तीसरा है स्प्रिंग में निहित ऊर्जा खालिस्तान है। चौथा है दोस्तों हार्मोन खालिस्तान द्वारा लक्ष्य अंग तक ले जाया जाता है ना। और पांचवा प्रश्न है अनुवांशिकी का जनक खालिस्तान को माना जाता है। ये रहा खंड ब से भी 5 प्रश्न। ठीक है, अब देख लेते हैं खंड स से। खंड स में दोस्तों सही संबंध स्थापित कर लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो खंड दिया हुआ है, खंड अ और खंड ब। तो यहाँ पर देखेंगे खंड अ में पहले नंबर में दोस्तों यहाँ पर पौधे, ठीक है, हरे पौधे। दूसरे नंबर में कोशिका का विद्युत घर। तीसरे नंबर में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। चौथे नंबर में विश्व ओजोन दिवस। और पाँचवें नंबर में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे खंड ब में इधर दिया है दोस्तों राइट साइड में माइट्रोकांडिया। उसके बाद दूसरे में है दोस्तों यहाँ पर 16 सितंबर। तीसरे में घटता है। चौथा है प्राथमिक उत्पाद। और पांचवा है दोस्तों हरित क्रांति। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कोई बॉक्सर किसी दूसरे बॉक्सर के पंच को झेलने से पहले पीछे की तरफ सिर क्यों ले जाता है ना, इसका आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। चौथा प्रश्न है द्विधातु पट्टी के कोई 2 उपयोग लिखिए। पांचवा प्रश्न है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर बताइए। छठवां प्रश्न है पौधे हरे क्यों होते हैं, पौधों के हरित वर्णक इनके लिए क्या क्या करते हैं, है ना। उसी प्रकार दोस्तों सातवां प्रश्न है हीरे का गलनांक ऊंचे क्यों होता है। आठवां नंबर है दोस्तों द्रव्यमान और पदार्थ की मात्रा में कोई 2 अंतर लिखिए। यहाँ पर दोस्तों द्रव्यमान और पदार्थ की मात्रा में कोई 2 अंतर आपको बताना होगा। और नौवां प्रश्न है निम्नलिखित को तत्वों यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। एल्यूमिनियम, कार्बन ग्रेफाइट, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और हवा, है ना। इनको दोस्तों आपको तत्व यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करना होगा। उसी प्रकार 10वां प्रश्न है कोई 6 उपकरणों के नाम बताइए जिसमें विद्युत मोटर का प्रयोग होता है। उसी प्रकार 11वां प्रश्न है धातुओं तथा अधातुओं में कोई 3 अंतर लिखिए, है ना। 12वां प्रश्न दोस्तों पारितंत्र क्या है, किसी पारितंत्र के विभिन्न घटकों के नाम लिखिए, है ना। ये 3 नंबर में पूछे जाते हैं। उसी प्रकार 13वां प्रश्न है कीट पीड़क हटाने के लिए क्या क्या किया जाता है, ठीक है। और रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग में क्या हानि हो सकती है लिखिए, है ना। उसी प्रकार दोस्तों 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न यहाँ पर 7वां में दिया हुआ है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण के 3 अभिलक्षण लिखिए। और इसके अथवा में दिया हुआ है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है।
पिछले 2 शताब्दियों में इस सिद्धांत में होने वाले परिवर्तन का उल्लेख कीजिए, है ना। उसके बाद है दोस्तों 15वां प्रश्न है जीवन की उत्पत्ति संबंधी ओपेरियन के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है। और अथवा में दोस्तों नवडार्विनवाद पर नोट की लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों नवडार्विनवाद पर एक टिप्पणी लिखना है। उसी प्रकार 16वां प्रश्न है खाने का सोडा क्या है। खाने का सोडा क्या है, इसका रासायनिक सूत्र लिखकर कोई 3 उपयोग लिखिए। और अथवा में दोस्तों वॉशिंग सोडा क्या है, इसका रासायनिक सूत्र लिखकर कोई 3 उपयोग लिखिए। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 17 है। प्रश्न क्रमांक 17 में दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी की कोई 5 मुख्य विशेषता लिखिए। जी हाँ दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी के कोई 5 विशेषता लिखना होगा। और इसके अथवा में दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के कोई 5 गुणों को लिखिए, ठीक है। ये रहा दोस्तों 17वां प्रश्न। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 18 में है ऊर्जा के किन्हीं 3 अनवीकरणीय स्रोतों के नाम लिखिए और प्रत्येक से होने वाले एक एक लाभ लिखिए, ठीक है। और अथवा में दिया हुआ है अपने घर या कार्यालय में ऊर्जा की बचत के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं, ठीक है। अपने घर या कार्यालय में ऊर्जा की बचत के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं, कोई 6 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 में है मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए, ठीक है। मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करना होगा। साथ ही दोस्तों अथवा में है नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। जो नेफ्रॉन है उसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर आपको वर्णन करना होगा।